Hi friends, hope you all are fine. Welcome back to PA the English Tutor. Okay, so today's topic is Laburnum Top, written by Tad Hodges. ओके नाउ ये जो पोएम है ये पोएट ने ऑटम सीजन में लिखी है, मतलब सितंबर में. ओके सो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम लेट अस मेक इट क्लियर कि ये लैबर्नम क्या होता है. तो लैबर्नम इज़ अ ट्री. ओके, और ये जो ट्री है उसकी लीव्स एकदम येलो कलर के होते हैं एज शोन इन द पिक्चर, और उसके जो सीड्स होते हैं वो थोड़े पॉइजनस होते हैं, और इसीलिए बर्ड अपने नेस्ट उसमें बनाती है ताकि कि बच्चे उनके सेफ रहे. इसमें गोल्ड फिंच बर्ड, ओके, गोल्ड फिंच बर्ड के बारे में बताया हुआ है. तो वो जो बर्ड हैं वो कैसी होती हैं, वो इस लीव्स के साथ में उसका कलर मर्ज हो जाता है, इसलिए उसको वहाँ पर सेफ फील होता है, तो वो अपना नेस्ट वहाँ पे बनाती है. ओके सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग लेट्स सी द पोएम. So, first stanza. The laburnum top is silent, quite still, in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो फर्स्ट पैरा में पोएट ट्री को डिफाइन करते हैं कि ये जो ट्री है वो बहुत शांत है, उसकी लीव्स में भी हलचल नहीं है, उसकी वो येलो सनलाइट के नीचे खड़ा है, इसके सीड्स नीचे गिर चुके हैं. ओके, और इट इज़ द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. तो अब पोएट क्या बोलते हैं, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद द ट्वीचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड, देन स्लिक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट. सो इट मीन्स दैट ये पेड़ तब तक शांत था जब तक ये गोल्ड फिंच उस पर ना आ जाए. वो बर्ड के आते ही इस पर थोड़ी मूवमेंट होती हैं. ओके, बर्ड्स की विंग्स और ट्रीज़ की लीव्स ये सब येलो कलर, तो ये आपस में पूरी तरह से मर्ज हो जाता है, इसलिए वो बर्ड उसके अंदर उस पेड़ पे वो दिखाई नहीं देती है. क्या होता है कि जैसे ही ये उसके ऊपर बैठती है थोड़ी सी हलचल होने लग जाती है, और फिर बाद में ये एकदम आराम से स्लिक यानी कि स्मूथली लिजार्ड की तरह चली जाती है वहाँ से. फिर लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट. शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग एंड अ tremor of wings and thrilling. The whole tree trembles and thrills. It is engine of our family. Okay, so it means that वो जैसे ही ये thick leaves में बैठती है वैसे ही उसकी मशीन स्टार्ट हो जाती है. सो यहाँ पे मशीन मतलब क्या है, मीन्स बर्ड का डेली रूटीन, अपनी फैमिली का पालन करना. ओके, बच्चों के लिए खाना ले जाना एंड ऑल दीज थिंग्स. अब जैसे ही वो अपने बच्चों को खाना देने आती है तो बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, मतलब गाने लगते हैं, सिंगिंग करने लगते हैं या आवाज़ देने लगते हैं. हाँ भाई मम्मी आ गई, वो खुश हो जाते हैं सब बच्चे. एंड इट्स ऑब्वियस वो भी सुबह से गई हुई होती है, तो वो लोग बच्चों ने सुबह से अपनी मम्मी को देखा नहीं होता है, प्लस भूख भी लग रही होती है. सो दे स्टार्टेड, मतलब चिल्लाना चालू कर देते हैं, चॉपिंग, दे स्टार्टेड चॉपिंग. तो अगेन सेम चीज़ है भाई, वो जैसे ही आती है तो बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, पेड़ में हलचल मचने लग जाती है. ओके सो सिंपली व्हाट डज इट मीन्स, जो पेड़ एकदम साइलेंट था तो जैसे ही उस पर ये बर्ड आती है ये बच्चे खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, तो ट्री की जो स्टिलनेस है वो दूर हो जाती है और उसमें थोड़ी हलचल वापस से होने लगती है, बिकॉज बर्ड इज़ द इंजन ऑफ द फैमिली. तो अब पोएट क्या बोलते हैं, शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू द ब्रांच एंड शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क. Then with ear delicate whistle, chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. तो यहाँ पे पोएट ने एक वर्ड यूज़ किया है, स्टॉक. स्टॉक मतलब क्या होता है, स्टॉक्स मतलब इंजन में जब फ्यूल ऐड करते हैं तो दैट टाइम द प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज स्टोक्स. ओके, तो ये भी क्या है, इसी तरह से माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती है तो वो इंजन का काम करती है, जो फ्यूल का मतलब फ्यूल पहुंचाता है बच्चों तक, एंड फिर वो वापस उड़ जाती है. अब इस तरह से वो बच्चों को खाना खिलाती है और फिर वो वापस इन्फिनिटी मतलब क्या है, आसमान में. ओके, द स्काई इज़ इन्फाइनाइट वी से दैट. तो उसी तरह से वो आसमान में वापस से उड़ जाती है. तो जब ये वापस उड़ जाती है तो अगेन दिस ट्री रिमेन्स साइलेंट, वापस से उसमें एकदम शांति हो जाती है. ओके, सो इट मीन्स दैट पोएट क्या बताना चाहते हैं हमको, इस पोएम के अंदर ही शोज टू मेन थिंग्स. फर्स्ट इज
पावर ऑफ लव एंड द सेकेंड इज़ हार्डशिप ऑफ लाइफ। किस तरह से ये बर्ड बहुत मेहनत करके अपने बच्चों के लिए खाना लेके आती है, अपने बच्चों को पूरा दिन अकेला छोड़ के चली जाती है, उनके बारे में सोच के पूरा दिन उनके लिए खाने के लिए ढूंढती है। ओके, सो दैट थिंग इज़ हार्डशिप ऑफ लाइफ एंड द सेकेंड वन इज़ पावर ऑफ लव। वो उनको प्यार करती है इतना, अपने बच्चों से इतना प्यार करती है कि उसी के कारण दैट इज़ द पावर ऑफ लव। उसके पास वो प्यार का पावर है जिसके बलबूते पे वो ये सारी चीज़ें कर पाती है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, सो द चैप्टर इज़ क्लियर। होप you all got it understand. Thank you. If you have not like, share and subscribe my channel, please do it fast. Thank you.